नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल ये कि आज जो हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या टिकेगी ये रिकवरी? पहला महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या आरबीआई की जो पॉलिसी शुक्रवार को आएगी, एमपीसी की बैठक आज से शुरू हो गई है, वहाँ पर अगर कटौती 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा होती है तब क्या बाजार चलेगा? क्योंकि बाजार में बहुत कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद भी बाजार चलने को तैयार नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, रेलवे शेयरों में और डिफेंस शेयरों में जिस तरह की रिकवरी देखने को मिल रही है, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इन तमाम सवालों के साथ आपके जो सवाल हैं उनके उत्तर भी लेंगे, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में बातचीत करने के लिए। पहली टिप्पणी बाजार पे सर, बाजार ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, करे तो करे क्या सर इस स्थिति के अंदर? पिछले 15 दिन हो गए लगभग हम लोग बात करते हुए आपसे, और एक ना बाजार में नीचे की तरफ कोई सपोर्ट टूट रहा है ना ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है, क्या करें अभी? बिल्कुल सही कहा विपुल जी आपने। ना तो आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, एक ही स्थिति में खड़ा हुआ है। और जब एक ही स्थिति में खड़ा हो तो इन्वेस्टर को भी थोड़ा सा खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप एक चीज देखेंगे कि जो स्टॉक चल रहे हैं वो जम के चल रहे हैं, और जो जम के चल रहे हैं वो चल रहे हैं हमारे जो फेवरेट हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो पीएसयूज हो। तो बिल्कुल। अपन तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं, मार्केट किधर जाए, इधर जाए, इधर चला उधर चला, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन ये है कि अपना पोर्टफोलियो चमके और जो लोग बोनस देख रहे हैं उनको बोनस मिले, बस इससे बढ़िया क्या है। इससे बढ़िया गया, बिल्कुल सही बात कही आपने। बाजार भले नहीं चल रहा पर शेयर अच्छे चल रहे हैं, और मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत शानदार तरीके से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ शेयरों पे बातचीत होगी। आप लोग अपने सवाल जो लगातार बड़ी संख्या में, रवि जी का थंब लगाते ही उसके बाद सवालों की बाढ़ जो है आती है सर। चलिए एक एक करके सवालों के उत्तर लेने की कोशिश करते हैं फटाफट। अजीत गेमिंग किंग के नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है, और इनका प्रश्न आया है इरेडा के ऊपर है। 1000 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि 210 पे लॉन्ग किया हुआ, इन्होंने लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म व्यू इनका है 210 पे। ये लंबा थोड़ा सा कंसोलिडेशन इसका भी रहा, बीते कई दिनों से जो है इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा है, आज 1.25% ऊपर है। इस कंसोलिडेशन पे सर अभी बने रहें, धैर्य बनाए रखें, 210 की खरीद है इनका, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, जब 210 का व्यू है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिल्कुल बने रहना चाहिए। 162 का स्टॉप लॉस एक लगा कर चलना चाहिए, और थोड़ा लॉन्ग टर्म पर आने के लिए थोड़ा सा, जब एक बार डिप मिलता है 168 के आसपास का, तो थोड़ा एवरेज भी कर ले, जिससे कि जब 220 या 230 के आंकड़े मिले तो आपको प्रॉफिट भी मिल सके। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं सर बहुत लंबा नाम, आईओसी, एनएचपीसी, आईआरएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में टारगेट, इतने पे तो नहीं सर, जो है एक साथ सब पे नहीं, आगे बहुत सारे शेयरों में बातचीत होती रहेगी। लेकिन हाँ, अभी जो है आईओसी सर, क्योंकि आईओसी में हम देख रहे हैं कि अब युद्ध की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और कच्चे तेल में दोबारा रिकवरी आ रही है, तो आईओसी में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और अगर आप, चूँकि अभी हम लोग बात कर रहे थे इरेडा की, एनएचपीसी भी अगर बता देंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, फिलहाल तो बिल्कुल क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट है, थोड़ा सा गिर सकता है, 135 तक के लेवल वापस आ सकते हैं। और जहां तक एनएचपीसी की बात है, फिलहाल अभी 80 के ऊपर है, तब तक तो फिलहाल सेफ है, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर पैनिक सिचुएशन नहीं है। ठीक, तो ये दोनों पे ही अभी आप लोगों को घबराने की आवश्यकता है नहीं। तो निश्चित रूप से जो है आप यहाँ पर बने रहिए, यही फ़िलहाल के लिए आपके लिए सलाह है। और इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न जो है हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, और ये MOIL पे गीतू जी ने भेजा हुआ है। गीतू बुलानी जी हैं हमारी दर्शक, और कह रही हैं कि यहाँ पर MOIL पे 500 पे लेकर के बैठी हुई हैं, अभी क्या करना चाहिए? इसको लेकर के असमंजस की स्थिति है इनके अंदर। अभी MOIL पे चेक करें तो 1% की तेज़ी है, 366 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपके लिए, गीतू जी के लिए? देखिए, 390 का हाई बनाने के बाद इस स्टॉक में वापस से एक करेक्शन आ गया, लेकिन स्टॉक डिविडेंड भी देता रहता है, तो मुझे लगता है 500 जब आपने खरीदा होगा उसके बाद डिविडेंड वगैरह भी आया होगा, तो प्राइस आपका नीचे होगा। बट एनीवे, फिलहाल स्टॉक को अभी आप 350 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए, ऐसी बहुत ज्यादा कुछ पैनिक सिचुएशन नहीं दिखाई देती। ठीक सर, ये सलाह आपके लिए है। हमारे प्राइम मेंबर हैं कमल बेदी जी, और कमल बेदी जी का प्रश्न आया है, आरवीएनएल का टारगेट क्या रहेगा सर?
आज सर तूफानी तेज़ी देखने को मिल रही है रेलवे के अंदर। और आज प्रदीप जी हमारे जो गेस्ट होते हैं वो हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग जो 10 बजे थीम लेते हैं क्या कहाँ से लेकर के आते हैं कि उस दिन या फिर अगले दिन उसमें तेज़ी आ जाती है। लेकिन इनको पता नहीं है कि हम लोग लंबे समय से रेलवे, डिफेंस और पावर को पे फोकस किए हुए हैं रवि जी के साथ। सर अभी आरबीएनएल को लेकर क्या करें, आज जिस तरह की रिकवरी है 7% की तेज़ी एक दिन के अंदर, काफ़ी शानदार मूव, 433-34 के आसपास अभी चलता हुआ एक महीने में 22% चल चुका है। क्या टारगेट होने चाहिए और अभी भी फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पे? देखिए विपुल जी, पूरा रेलवे पैक ही जो है ना, वो जब आप खरीद लेते हैं तो चलता नहीं है, जब रुक जाते हैं तो थका देता है। और जब वो ट्रेन में भी होता है ना, कई बार एक्सपीरियंस किया होगा आपने, जब ट्रेन में सफर करने लगिए, हम नाम सुनते हैं बड़ी ट्रेन का कि ये ट्रेन बहुत अच्छी है, पर जब उसमें सफर करिए तो ऐसा लगता है कि वो चलना ही बंद कर देती है, जहां पे खड़ी हो गई वहीं रुकी रहती है, कभी लाइन क्लियर नहीं मिलती है। तो कुछ ऐसा ही स्टॉक रेलवे के भी दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। जब लाइन क्लियर होती है तो रॉकेट हो जाता है, तब लगता है अब चढ़ेंगे, तब चढ़े, तब तक निकल जाता है। हम्म। तो रेलवे, आरवीएनएल की बात करें, आईआरएफसी की बात करें, इनमें कभी हमने सेल तो दिया नहीं। हाँ, ऊपरी लेवल पर कभी बीच बीच में प्रॉफिट बुक करने की राय देते रहते थे, लेकिन अभी फिलहाल तो 470 के टारगेट यहाँ पर दिखाई देंगे। और इसके साथ बिना क्वेश्चन पूछे, अभी रिकॉर्ड का क्वेश्चन मत पूछिएगा, मैं अभी बोल दे रहा हूँ, क्योंकि 220 का मैंने लक्ष्य दिया था, अगर आपको याद हो कि कहा था हर बार मैं इसका लक्ष्य लगभग 170 से हर हफ्ते जब शो करता हूं तो आपके में या तो इंक्रीज करता हूं, रुके रहने की राय देता हूं, या कहता हूं एग्जिट कर लो, यही दो राय देता हूं विपुल जी, आपने कभी गौर किया हो? 100% सर, 100% बिल्कुल सर। तो अभी देखो 220 का टारगेट हिट हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहां निकल जाओ। अभी खड़े रहो, निकल जाओगे तो निकल जाओगे, नहीं निकलोगे तो 240 तक के अब आंकड़े, यानी 20 रुपए का आंकड़ा यहां से और दिखाई दे रहा है। मोमेंटम तेज है, आग लगी हुई है, बुझाने की कोशिश मत करो, धुएं में भी जल जाओगे, नहीं तो उसकी पानी डालोगे तो स्टीम से जल जाओगे। तो बेटर है, तूफान जब आता है तो तूफान से टकराने की कोशिश नहीं करते। कहीं फिल्म में डायलॉग था बड़ा बढ़िया सा ये। तो फिलहाल अभी रेलवे की रैली को करिए एंजॉय, और अपनी रेल मत बनाइए, और फिलहाल पोर्टफोलियो को बने रहने दीजिए। बने रहे रेलवे स्टॉक्स में। कहीं पे कोई फ्रेश बाइंग की गुंजाइश है क्या रेलवे में, या फिर रैली आ गई सर पूरी? विपुल जी, जवाब देने का मन नहीं कर रहा ना नीचे देख करके। जब आधे लोग, 4 लोग देखेंगे तो क्या ओह, करूंगा, नहीं क्या ऐसा जवाब दूंगा? ऐसा चलिए, ऐसा मत आप कहिए दोबारा। सर कि 4 लोग हैं, 400 लोग हैं। हाँ, ये संख्या जो है 400 से बढ़ करके जल्दी हमारे दर्शक जो है वो 1000 के ऊपर पहुंचाएंगे। तो सभी दर्शकों से निवेदन है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है आप कार्यक्रम को लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वाली इकट्ठा कीजिए, ताकि जो ऊर्जा आती है रवि जी के अंदर वो दर्शकों की संख्या को देख करके आती है। तो आप लोग अपनी संख्या बल को इस कार्यक्रम में लगातार बढ़ाते रहिए। जी रवि जी। देखिए, है तो एंट्री पर बताऊंगा अब 1:20 के बाद नंबर देखने के नीचे। चलिए ठीक, 1:20 पे पूछेंगे, तब तक आप लोग नंबर बढ़ाइए। और इस बीच हाँ, अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि हाँ, आज भी हमने जो है, जो हमारी थीम थी वो रेलवे ही थी, और उस समय रेलवे चल नहीं रहा था उस तरीके से। तो आप 4.5% के आसपास की तेज़ी किसी में थी, किसी में नहीं थी, लेकिन हमने आज की थीम पकड़ी और बहुत सही टाइम पे पकड़ी और शानदार मूव देखने को मिल रहा है। तो आप 2:30 बजे कार्यक्रम भी देख सकते हैं। बाकी रवि जी की भी राय और बाकी के जो 2 मेहमान थे, प्रदीप हल्दर जी और साथ साथ पंकज रणावत जी, उन दोनों की राय आपको जो है, हम तीनों राय जो है आपको मिल जाएगी इस कार्यक्रम में। रेलवे पे जो हम बातचीत कर रहे हैं उससे रवि जी की राय मिल रही है। 2:30 बजे आप जाइए, 2 और राय मिल जाएगी। तो रेलवे अगर आपके पास है या आप एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आपको एक परफेक्ट 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा। तो इस पर हमारी एक खास पेशकश 2:30 बजे इस कार्यक्रम के बाद आप देखना मत भूलिएगा। नजरें यहाँ पर आप बनाइए और टिप्पणी करके हमें बताइए हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी पे होम स्टडी जी हमारे यहाँ के नाम से आईडी बनाई हुई है, नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया अपना। कह रहे हैं कि रवि सर को मेरा, विपुल जी और रवि सर को मेरा नमस्कार। टाटा टेक्नोलॉजी इन्होंने 792 पे लिया हुआ है सर। टाटा टेक्नोलॉजी आज गूगल ट्रेंड में भी शामिल है ये शेयर, और जो है अभी अगर हम देखें तो 763 के आसपास चल रहा है। लोअर लेवल से आज इंट्राडे में अब पिटाई के बाद हम देख रहे हैं रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर पिछले एक महीने में करीब 14-15% चला है। आज कुछ एक खबरें भी थी यहाँ पर सर, काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स की खबरें हैं यहाँ पर टीपीजी ने जो है करीब 4% स्टेक अपना ऑफलोड किया है। अभी हम लोग बातचीत करेंगे खबरों के खेल पे, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, आपने लेवल बता ही दिया, बस छोटा सा आंसर है। 750 के नीचे अगर जाता है तो आप एग्जिट करिए, तब तक
अभी कोई यहाँ पर पैनिक की सिचुएशन नहीं, उसके नीचे यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो होल्ड रखिए अभी। ठीक, ये राय यहाँ पर आपके लिए है। एक शेयर जिसपे कि लगातार सवालों की झड़ी लगी हुई है वो है सुज़लॉन। सुज़लॉन सर ब्रेकआउट के बाद अब लगातार लोग आपसे पूछना है, परसों भी पूछा हम लोगों ने, और सुज़लॉन पे अभी क्या करें सर, कहाँ पे यहाँ पे एग्ज़िट होना चाहिए और कहाँ पे अभी क्या एंट्री जो की जा सकती है, जो गिरावट आई है, कल टूटा आज टूटा, 72 का ब्रेकआउट देने के बाद अभी क्या करना चाहिए, 67 के आसपास चल रहा है। देखिए विपुल जी, पहला एंट्री तो बिल्कुल बनती नहीं ज्यादा। अगर आपने बहुत बढ़िया बात कही, आज टूटा कल टूटा और खरीद लोगे तो तुम्हारी कमर भी टूट जाएगी। एकदम क्लियर। हाँ चलिए सर ठीक है, तो अभी एंट्री नहीं लेनी है। अच्छा जिनके पास है निकल लें क्या, फिर क्या करें, मतलब अब 80-85 पे अभी तो लोग लेके बैठे ही हुए हैं ना सर, क्या करें, इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि 72 का ब्रेकआउट आएगा, आया भी, फिर नीचे आया है, तो क्या करें वो लोग। तो कमर तोड़वाने का इंतजार करें, क्या दिक्कत है। देखिए 58-60 रुपए था, 58 रुपए था तो हम लोगों ने राय दी थी 55 रुपए पे खरीदारो, 58 पे खरीदो, 62 आ जाए तो देख लेंगे। अब लालच से बड़ा 68 आ गया, अब सोचो आपका 85 आ जाए तभी मैं अपनी मूछें चौड़ी करूंगा, सीना चौड़ा करूंगा, तब तक तो फिर तो कोई ना कोई मार के आपको निकाल ही लेगा। तो फिलहाल निकल लो, ज्यादा बढ़िया है। निकल लेने की सलाह यहाँ पर सुज़लॉन के ऊपर निकल के आ रही है। और यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो लेते हैं, और ये प्रश्न आया है जुपिटर वैगन को। रेलवे में बहुत सारे सवाल हैं, तो जो सवाल छूट जाएंगे वो आप लोग 2:30 बजे देखिएगा। लेकिन जायद अली साहब का एक सवाल है सर, 570 की बाइंग है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर नहीं ले लिया आपने, 570 की बाइंग है, सितंबर महीने तक वेट कर सकते हैं, कह रहे हैं कि अभी एवरेज कर लें क्या, तो एवरेज करने की सलाह रहेगी क्या जुपिटर पे सर। आज अगर हम देखें तो जुपिटर वैगन का जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है करीब 411, आज ये 5%, 5.25% ऊपर। क्या टिप्पणी रहेगी सर, क्या एवरेज करनी चाहिए। 402 के आसपास आता है तो एवरेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट बढ़िया है। तो अभी जो होल्ड करने की सलाह है ना, 500 के ऊपर, 570 जी की बिल्कुल होल्ड करिए, कोई दिक्कत। होल्ड कीजिए सर, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ऊपर तो आपने ले लिया है, लेकिन आप को जो लेवल बताया गया है वहाँ एवरेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा नीचे आ जाने दीजिए। आज थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये सलाह आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके अलावा जो है अगले दर्शक एनटीपीसी पे नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, जगदीश माली साहब। जगदीश माली साहब, पिछले कुछ दिन पहले भी आपने शायद ये सवाल किया था और शायद रवि सर के साथ ही किया था। सर क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी, ये फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं, पावर चल रहा नहीं है, खासतौर से एनटीपीसी में तो और भी ज़्यादा सुस्ती है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर अभी एनटीपीसी को लेकर के। 320-315 तक अभी रुकना चाहिए, उसके बाद ही खरीदारी फ्रेश करनी चाहिए, तब तक अभी वेट करिए, कोई ऐसी बहुत पैनिक सिचुएशन नहीं है। पैनिक की स्थिति नहीं है, ये सलाह आपकी लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। और यहाँ पर अंकुश अग्रवाल जी आ गए हैं, एंट्री हो गई, कह रहे हैं कामयाबी के हर शिखर पर आप दोनों का नाम होगा, कामयाबी के हर शिखर पर आप दोनों का नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया को नाज होगा, बस आप दोनों को हमेशा साथ रहना है, एक दिन वक्त भी आप दोनों का गुलाम होगा। वाह 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 वाह, क्या मतलब कहाँ से लिख लेते हैं सर अंकुश जी, बड़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आप, बहुत शानदार शेर लिखा है, थैंक यू। वैसे बिना बिना अंकुश जी के अब तो मुझे लगता है कि मैं कहीं और शो करता हूँ तो अधूरा सा लगता है। नहीं नहीं, वाकई में वो बड़ी मेहनत करते हैं, मतलब लेकिन उन्होंने लिखा बहुत बढ़िया है, मैं चाहूंगा एक बार आप फिर से रिपीट करें नहीं नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल मग्न बिल्कुल हो सर, गया। और ये आपकी दुआएं लगे, हम तो यही चाहेंगे कि कामयाबी के हर शिखर पर आप दोनों का नाम होगा, कामयाबी के हर शिखर पर आप दोनों का नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया को नाज होगा, बस आप दोनों को हमेशा साथ रहना है, एक दिन वक्त भी आप दोनों का गुलाम होगा। तो वाह, एक दिन वक्त भी आप दोनों का गुलाम होगा, आपके मुंह में घी शक्कर, दुआएं हो, वक्त गुलाम होना हो, लेकिन हाँ वक्त साथ होना चाहिए, क्योंकि वक्त अगर साथ है तो फिर मतलब सोचिए कि सब कुछ आपका ही है, तो वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। चलिए गायत्री जी की टिप्पणी ले लेते हैं। गायत्री जी कह रही हैं कि सर GR80 के बारे में बताओ ना, तो गायत्री जी को GR80 के बारे में बताइए सर आप। और GR80 अच्छा मूव आज यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, और ये गूगल ट्रेंड में भी आज सुबह से शामिल है, 5% की तेज़ी ऊपर से जो थोड़ा सा हल्का हुआ है,
3465 का आज हाई लगा दिया इंट्राडे में सर। वहाँ से करीब 150 रुपये करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी भी 4.5% ऊपर। ये या तो चलता नहीं, और चलता है तो तूफानी तेज़ी के साथ चलता है। आज नया 52 वीक हाई इसने टेस्ट कर लिया। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? आपने जब स्टार्टिंग में कहा था, वो अभी एक बड़ा बढ़िया सा बोला आपने कि जीआरएससी का बताएं। आज जीआरएससी खुद बता रहा है अपने आप को, हमें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है 3500 के टारगेट बड़ी जल्दी अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो जो ट्रेंड है वही आपका फ्रेंड है, जो है वो खुद बता रहा है, हमें क्या बताने की जरूरत है। हम तो बस साथ देने के लिए बैठे हुए हैं। 3550 के आसपास आता है तो रिव्यू लेंगे। 3350 3350 ना सर? 3550। 3550, अच्छा अच्छा अच्छा, वो 33-35 सुनने में हो गया, ठीक है। तो 3465 का हाई है, 3550 पे एक बार आए, दोबारा प्रश्न पूछिए आप यहाँ पर। और चूंकि बात डिफेंस की, चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं सर डिफेंस पे फटाफट, क्योंकि ये सारे वो जो है ना, आपके मतलब हम लोगों ने बहुत पहले से बात कर रहे हैं, और ये वो शेयर है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर आज। कोचिन शिपयार्ड भी देख लीजिए सर एक बार। ये लोगों को इससे बहुत शिकायत थी, ये चल नहीं रहा था, बाकी डिफेंस के शेयर अच्छा चल रहे थे। क्या ये भी अपना 52 वीक हाई आने वाले दिनों में टेस्ट करेगा क्या? हालांकि पी थोड़ा ऊपर हो गया है इसका 66 के आसपास, अभी क्या करना चाहिए? 2083 के आसपास चल रहा है। देखिए विपुल जी, डिफेंस काउंटर ही ऐसे काउंटर हैं जो कि आपके कहने से नहीं चलेंगे, वो अपनी मर्जी से चलेंगे। जब आप स्टॉक मार्केट पे इनफैक्ट ये कहें, जब आदमी थक जाता है, भर जाता है, परेशान हो जाता है और स्टॉक को छोड़ देता है, तब स्टॉक निकल जाता है। कोचिन शिपयार्ड भी ऐसे ही है, फिलहाल अभी तो निकलने की तैयारी कर रहा है, 2250 के आसपास तक आएगा, वहां पर आता है। हाँ, किसी को कोई मनाही नहीं है जिन्होंने 1600 1500 पे ले रखा हो और वो पार्शियल प्रॉफिट ना बुक करें। पूरा भी बुक करना चाहते हैं, बुक कर लीजिए, ट्रेन छोड़ दीजिए, दूसरी ट्रेन का इंतजार करेंगे। ज्यादा लालच बुरी वाला है। चलिए, तो ये बात कोचिन पे निकल करके आ रही है, और कोचिन के बाद एक और डिफेंस कंपनियां जरा एक साथ ले लेते हैं, ताकि वो जब हम लोग थम लगाएंगे तो एक साथ ही जो हमारे दर्शक रहते हैं उनको थोड़ी। सर ये बताइए कि बाकी चीज़ें तो चली, शिपिंग कॉर्पोरेशन वैसा नहीं चला, शिपिंग डिफेंस के अंदर ये क्या अभी चलने की इसमें उम्मीदें हैं? क्या कहाँ तक जा सकता है? क्या ये भी अपने 52 वीक हाई को टेस्ट कर सकता है? ये सुस्त चल रही है, क्या अब इसमें दम आ सकता है क्या? क्योंकि यही एक है जो कि अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखें सबसे सस्ता शेयर है, अभी 11-12 के पी पे चल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये 160 से 210 की सफर तय कर चुका है विपुल जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, तो सफर तो बहुत ज्यादा तय करके आ चुका है, थोड़े टायर घिस चुके हैं, इसलिए थोड़ा रुका हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन का जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो एक बार 230 के लक्ष्य तक आ सकता है। तो फिलहाल बने रहना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बने रहना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, ये सलाह आपके लिए है यहाँ पर। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती है। अच्छा, ये एक और सवाल भी आ गया मदन लाल कहर जी का, नाम ही कहर है इनका। मदन लाल कहर जी कह रहे हैं कि दोनों लेजेंड्स को मेरी तरफ से प्रणाम। आपको सर सत सत प्रणाम मदन लाल जी। कह रहे हैं कि मदन लाल है मेरा नाम। सर वो एक मूवी आई थी सर शाहरुख खान की, मदन चोपड़ा के नाम से, वो मतलब जो कौन सी मूवी थी, डर नहीं थी, अभी याद नहीं आ रहा नाम, अभी मैं आपको बताता हूँ। बाजीगर, जी हाँ बिल्कुल सही बात, बाजीगर में नाम था, मदन चोपड़ा नाम था जो विलन थे उनका। सर अभी क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? डिफेंस स्टॉक कौन से अच्छे हैं कह रहे हैं, बताइए। और 3 लाख रुपए इन्होंने रखे हुए हैं डिफेंस के लिए, तो डिफेंस के लिए क्या 2-3 शेयर अभी फ्रेश बाय के लिए? इनके साथ साथ कई लोगों को उत्तर मिल जाएगा, तो क्या कोई 2-3 शेयर हैं ऐसे जहाँ पे आपको लगता है कि अभी भी एंट्री ले सकते हैं? देखो सर, ट्रेन तो बहुत तेजी से भाग रही है, लेकिन 2 शेयर तो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। पहला स्टॉक है मरीन, जिसे आप ले सकते हो, और दूसरा स्टॉक है पारस डिफेंस। ये 2 स्टॉक अभी थोड़े कम चले हैं, जी, चल रहे हैं, पर हाँ, इनको आप थोड़ा सा पकड़ सकते हैं। इनको पकड़ सकते हैं। जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए लोगों को थोड़ा सा, है ना, क्योंकि ये फ्रेश एंट्री वाले लोग बहुत सवाल हमारे पास थे, इनमें से एक ही सवाल हमने लिया। मरीन और पारस डिफेंस, बात सही कह रहे हैं सर। मरीन अभी चल रहा है 211 के आसपास यहाँ पर, और बीते एक महीने में उस हिसाब से रफ्तार नहीं रही है जैसी बाकी जगहों पर रही है।
पारस डिफेंस ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है और अभी भी ये यहाँ पे फ्रेश एंट्री ली जा सकती है 1614 1615 के आसपास चलता हुआ। तो ये दो शेयर हैं जहाँ पर अभी भी एंट्री लेने की सलाह यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो डिफेंस पे बातचीत पूरी हो गई है और जरा आज मनीष जी हमारे साथ फोन लाइन पे, उनसे बात करते हैं। मनीष जी की नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। और सर कैसे हैं सर आप? सब बढ़िया सर। रवि जी को भी नमस्कार। रवि जी ने आपको सुन लिया है सर, आपका प्रश्न, आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। बताइए सर आपका क्या प्रश्न है? सर मेरे पास जेएम फाइनेंस है 128 रुपए के 200 शेयर। 128 रुपए के आपके पास 200 शेयर है। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर हम साल भर तक रोक सकते हैं। साल भर तक रुक सकते हैं। चलिए अच्छी बात यह है कि 2-3 रुपए बनी रहे हैं आपके, तो साल भर और वेट कर सकते हैं। सर ये ब्रोकिंग कंपनियों में बड़ा शानदार मूव रहा। कुछ एक एक्सचेंजेस जैसे CDSL BSE में काफ़ी अच्छी रैली आई। अभी क्या करना चाहिए? थोड़ा सा लेट आए हैं लेकिन इनकी खरीद से 3 रुपए ऊपर है। अभी क्या वेट करें सर? कहाँ तक जा सकता है? सर आपकी मुस्कुराहट सुनाई दे, आवाज़ नहीं आ रही सर। क्षमा करिएगा जी। देखिए, ब्रोकिंग इंडस्ट्री का तो कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। ब्रोकर की बातों पे कितना भरोसा होता है ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। सर मतलब आंसर इशारों में समझिएगा, चुपचाप निकल लीजिए, भलाई इसी में। निकाल दीजिए। और ये सर मतलब अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपने ही डिफेंस के बारे में इतनी बेबाकी से आप ही बोल सकते हैं। बहुत शानदार। चलिए इस बीच सुमन विपिन झा जी हैं, कह रहे हैं वादा है आपसे मोहब्बत हमेशा खास रहेगी, यादों की झलक बोनस के साथ रहेगी, नहीं बुलाएंगे बोनस को जब तक रवि जी बोनस के साथ रहेंगे। अच्छा, थोड़ा सर आप राइम ठीक से नहीं कर पाए सर, है ना, लेकिन बुलाया बहुत सर भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझ लिया हमने। बहुत शानदार। वादा है आपसे मोहब्बत हमेशा खास रहेगी, यादों की झलक बोनस के साथ रहेगी, नहीं बुलाएंगे बोनस को तब तक, भुलाएंगे, अच्छा भुलाएंगे हो सकता है, नहीं बुलाएंगे बोनस को तब तक जब तक रवि जी बोनस के साथ रहेंगे। तो ये रवि जी आपके बड़े प्रशंसक हैं। एक और शायरी आपके लिए आ गई है और इन सबके बीच में 1:20 का समय दिया था आपने, 1:22 हो गया है। 750 के आसपास दर्शक थे, अभी भी 650 के ऊपर दर्शक हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर अभी जो है बेस्ट रेलवे स्टॉक्स के लिए? देखिए, रेलवे स्टॉक में अभी भी जो दमखम बचा है, सिर्फ एक स्टॉक को हटा दीजिए अपने पोर्टफोलियो से, उसका नाम है IRCTC। टिकट बुक करिए, सब कुछ करिए, बट स्टॉक मत खरीदिए। टेक्स रेल देखिए चल रहा है अभी। IRFC यहाँ पर अट्रैक्टिव है, 10-20 रुपए अभी और चल जाएगा। टेक्स इंफ्रा 104 ही चल रहा है, देखो, दौड़ो, भागो, पकड़ो, उठाओ, वो अभी जाएगा आपका 135 140 तक, मतलब 25% का रिटर्न दे सकता है। तो 3 स्टॉक हैं, IRFC, टेक्स इंफ्रा, टेक्स रेल। टेक्स इंफ्रा और तीसरा क्या होता है सर? IRFC, टैक्स इंफ्रा, टैक्स रेल, IRFC, ये तीनों पे देखिए आप नज़र रख सकते हैं। टैक्स इंफ्रा पे थोड़ा ज़्यादा जोर था, 104 के आसपास चल रहा है, तो वहाँ पे आप जो है पहले खरीदारी करके चल सकते हैं। रवि जी का मानना ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सौरभ रजत कटियार जी का प्रश्न आया है, सर ओलेक्ट्रा ग्रीन में क्या करें? 1850 की प्राइस के हैं, 20 शेयर जो है। ओलेक्ट्रा ग्रीन में काफ़ी शानदार मूव एक बीच में आया था, लेकिन हुआ ये मसला कि इनका जो एक बड़ा ऑर्डर था वो महाराष्ट्र के एक मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि इसको कैंसिल कर देंगे। अभी 1233 के आसपास ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इनकी जो खरीद का भाव है वो 1850 का है, तो इनके लिए तो अभी काफ़ी ज़्यादा दूरी है सर। देखिए, वैसे तो स्टॉक तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन 1850 का सफर थोड़ा दूर है, तो नीचे यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 1120 का। तो अभी फिलहाल चलने दीजिए, देखते हैं थोड़े दिन, उसके बाद फिर बीच में रिव्यू लेते रहिए जी। चलिए, तो ये जब कोई परिवर्तन नहीं होता है किसी शेयर में, जब दिखा दीजिए ओलेक्ट्रा ग्रीन, तो फिर ये नीले रंग में आता है। तेज़ी रहेगी तो हरा निशान, लाल गिरावट रहेगी लाल निशान, और अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो नीला निशान। ये देखिए आप कलर कॉम्बिनेशन, ग्राफिक्स हमारे लगातार जो है टीम लगी हुई है आप लोगों को और बेहतर आपकी आंखों को सुखद अनुभव कराने के लिए और भाव जो है दिखाने के लिए। इस बीच 8SSR असर के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। करें नमस्कार, और ये हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। करें अशोक पांडे, करें कृपा रहमो करम फरमाएं, कृपया रहमो करम फरमाएं। सर आपका प्रोग्राम है, हम लोग आपके गुलाम हैं,
सीजल के ऊपर सर इनका प्रश्न है। 80 शेयर ले रखे हैं 290 के रेट पे, और ये कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, वेट करें या एग्जिट करें। CEI GALL, और ये IPO के टाइम पे से जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पर रहे हैं लोगों के। अभी 246-47 के आसपास चल रहा है। देखिए ये वैसे मैं बताऊं, ग्राफिक्स आपका बहुत बढ़िया है। ब्लू है तो आपको अभी कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच करिए, नेक्स्ट अपडेट के लिए रखिए। ग्रीन है तो टाटा बाय बाय, और अगर सॉरी अगर रेड है तो टाटा बाय बाय, और ग्रीन है तो अभी सफर जारी रहेगा। बढ़िया है सर, ग्राफिक्स टीम आपके पीछे मेहनत कर रही है। और मैं फिर से एक बार, मुझे याद आ गया 2 लोगों का नाम, तो मैं सोच रहा हूँ पहले उनको छेड़ लूं फिर स्टॉक का बताऊं। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये धीरेन्द्र आजकल बड़ा सन्नाटे में बैठा हुआ, कोई काम वाम नहीं कर रहा, कुछ उसका बोनस आप काटो। और मनोज जी भाई कहाँ हो आप? पीछे से कब तक आप पीछे से आवाज दे रहे हो? आवाज नहीं आती है अब हमको। नहीं नहीं, अब आपके लिए भी एक टॉक बैक की व्यवस्था करवाई जाएगी, ताकि जो जो मुझे सुनने को मिलता है कुछ बातें आपको भी आप तक भी पहुंचे, ताकि जो है आपको पता लगे कि हाँ मतलब आसान नहीं होता है बैठना। इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें लगातार कानों में आती रहती हैं सर। तो दोनों तक आपका प्रश्न जो है संदेश जो है वो पहुंच गया है। थोड़ी देर में मुझ तक भी आ ही जाएगा कुछ ना कुछ टिप्पणी, हम आपको नहीं सूचित नहीं, अगर आता है तो प्लीज बोलिए। आप इस समय जो है वो हमारे और दर्शकों के बीच में भी आप माध्यम हैं। नहीं नहीं और और खास तौर से धीरेन्द्र और मनोज जी के तो आप बिल्कुल से, वैसे तो आप उनमें माध्यम जरूर है, लेकिन बायसनेस आपकी मनोज और धीरेन्द्र के अरे नहीं नहीं सर, आपके कई प्रति तरफ कम रहती है। जब तक सर कार्यक्रम चला, आप पूरी पूरी श्रद्धा, पूरी मतलब जो है मेरा डेडिकेशन आपके साथ है सर। मैं किसी और को नहीं जानता हूँ, सिर्फ आपको सर। तो इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके प्रति पूरा समर्पण है सर। हाँ, उसके बाद खत्म। उसके बाद खत्म नहीं सर, आपकी इतनी व्यस्तता रहती है, मतलब संपर्क करना मुश्किल है। चलिए क्या ही कहा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पर थे? अरे सर, सवाल का आंसर था ये, आप सेजल समझे इंडिया नहीं। जी, हाँ बिल्कुल सर, ये सवाल का आंसर था कि जब हम लोग बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करके टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, निकल लीजिए। चलिए ये मतलब ये संकेत भी बताने पड़ते हैं दर्शकों को। अब वो चलिए, इस बीच जरा हमारे साथ बिहार राजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गया बिहार से हैं। राजीव जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। कैसे हैं गए राजीव जी आप? बहुत बढ़िया हूँ साहब जी। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया रहिए सर आप, और हम चाहते हैं सर आप दोनों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अरे सर धन्यवाद धन्यवाद सर। और बताइए, गया में बहुत लोगों दिन से सुनते आ रहा हूँ प्रोग्राम सर, लेकिन सवाल आज भेजा हूँ। अरे सर ये मतलब अब क्या ही कहा जाए, ये बड़प्पन है सर आपका कि आप मतलब कार्यक्रम देखते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं, और आप सब कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सर, और कार्यक्रम को डेली देखने के लिए। और बाकी आपका कार्यक्रम है, आप सवाल भेजा कीजिए सर। बताइए सर, आज कैसे सेवा करें आपकी, क्या प्रश्न है आपका? मेरे पास सुजलॉन का सर 64.19 का ना 2900 शेयर। 2900 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं, अच्छा। और कब लिए थे आपने? ये पहले ही लिया हूँ सर, एवरेज करते करते ना यहाँ तक आया हूँ। एवरेज करते आप सोचा क्या है, कब तक और होल्ड करेंगे, किस भाव पर? मेरे पास साल 2 साल तक के नजरिया है सर। 2 साल तक का नजरिया है इनके पास सर। चलिए सर, काफ़ी लंबे समय से खरीद के 64 की एवरेज लेकर के आए हैं। अभी हाल फिलहाल में 74-75 तक गया था, तब भी नहीं निकले ये, और साल 2 साल का नज़रिया है। क्या इनको भी एग्जिट करना चाहिए या इनको अभी वेट करना चाहिए हायर लेवल के लिए? आपकी टिप्पणी इनके लिए क्या है? देखिए, मैंने अभी बता दिया, एक बार को 72 रुपए के आसपास निकलना बनता है, दोबारा वापस से 62 के पास एंट्री कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए अभी फिलहाल तो एक बार को एग्जिट होना बनता है। एक बार के लिए एग्जिट होना बनता है, 72 के आसपास निकल जाइए सर, ये सलाह रहेगी। और नियो 123 इस नाम से आईडी बनाई हुई है। जेनेसॉल इंजीनियरिंग के 500 शेयर लिए 62 के भाव पर, अभी क्या करें प्लीज़? सर अब 62 पे क्यों लिया आपने, मतलब नीचे आने के बाद लिए, मतलब हाथ जलाने की क्या आवश्यकता है? ये तो चूक आपकी तरफ से है कि अब ये शेयर लगातार गिर रहा है, उसके बावजूद आपने इस पर एंट्री ली। सर क्या टिप्पणी रहेगी अब? मतलब सब कुछ कहानी हम लोग लगातार बता रहे हैं, दूर रहने की सलाह, क्या फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है क्या सर, कि जिस तरीके से टूटा है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, प्रमोटर बनने से हम किसी को कुछ नहीं रोक सकते हैं विपुल भाई, चाहे आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए। हमें प्रमोटर बनना है, हम मार्केटिंग मैनेजर बनेंगे, तो सर आपको कौन मना करता है? आप बने रहिए सर। फिलहाल
लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक से निकल जाइए, बेकार स्टॉक है। निकल जाइए सर। इतनी सारे कंपनियों पे रोज डिस्कशन करते हैं, यही है सही है के माध्यम से इतनी अच्छी अच्छी रिसर्च के साथ रवि जी की तरफ से शेयर निकाल के आ रहे हैं। सारा पूरा पावर डिफेंस पीएसयू पे हम लोगों ने बात की, सब अच्छे चल गए, अच्छे प्रॉफिट आपको हो रहे होते तो इस समय आपको कहाँ पे यहाँ पर आप फंसे हुए हैं। कह रहे हैं कि सतबीर जी हैं, कह रहे हैं विपुल सर प्रीमियम मेंबरशिप को, इस मेंबरशिप का फ़ायदा क्या और कब से मिलेगा? इस मेंबरशिप का आज तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल। सर डिटेल के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए, आप परेशान मत होइए सतबीर जी। देखिए दो कई सारी चीज़ें हैं, सवालों को ये आप लोगों के लिए अलग से प्रोग्राम हम लोग लेकर के आने वाले हैं ताकि उसमें आप लोगों के सभी सवालों को समाहित किया जाए। पहला तो ये बहुत अलग अलग शहरों पे हम लोग पहुंच रहे हैं, उसमें आप लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी और बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट ऐसे रहेंगे जिसमें जो कि हमारे प्राइम मेंबर्स के लिए ही रहेंगे। तो ये तो मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, लेकिन हाँ चीज़ें होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए तो कुछ दिन में आपको इसके लाभ जो है वो आते हुए दिखाई देंगे। अर्जुन जी का प्रश्न है, हमारे जो है प्राइम मेंबर ये भी हैं और इनका जो है प्रश्न है, दो प्रश्न हैं इनके। एक तो एनएमडीसी सर 67 पे इन्होंने लिया हुआ है, दूसरा है टाटा पावर 253 के। दोनों में ही ये ले रुक सकते हैं 2 से 3 साल। कह रहे हैं क्या मुझे होल्ड करना चाहिए 2-3 साल तक, या मुझे मूव ऑन करना चाहिए? सर कंपनियां तो दोनों ही ठीक है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? एनएमडीसी पहले और उसके बाद टाटा पावर सर। देखिए फिलहाल कंपनी बढ़िया है और मेरे हिसाब से आपको दोनों कंपनियों पे यहाँ पे ट्रेंड जो है वो सुपर ट्रेंड की तरीके से चल रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है फिर दौड़ना चालू हो जाता है, तो मेरे हिसाब से बने रहिए, घबराने की कोई चिंता है नहीं। दोनों में ही बने रहें सर, आपका लंबा नज़रिया है 2 साल 3 साल का, और जब फंडामेंटल कंपनी अच्छी हो तो फिर कोई टेंशन वाली बात रहती नहीं है सर, तो बने रहिए, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंकजा कुमार जी कह रहे हैं ओला में क्या करें? सर ये ओला का क्या किया जाए, मतलब अब तो मतलब हर दूसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव खबरें यहाँ पर आती ही रहती हैं। 49 के आसपास आ गया है, एक समय लोग कह रहे थे 250 जाएगा 300 जाएगा, अब तो सर क्या करें सर, निकल जाएं, बने रहें, ओला में करना क्या है? और अभी भी लोग सवाल पूछ रहे हैं खरीद सकते हैं क्या? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं ठीक टिप्पणियाँ करते रहिए लोग, आपको आपकी वाणी को सर लोग सुनना चाहते हैं, तो कुछ टिप्पणी कर दीजिए आप। अरे सर कुछ सुनने के बाद हाँ फॉलो ये भी थोड़ा अफसोस जानने की बात है, बात आपकी सही है। देखिए सर ओला इलेक्ट्रिक स्विगी और ये जो आजकल निफ्टी में आ गया है जोमेटो, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, शक्ल तुम्हारी एक ही है। इन सारे स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए, मजा लीजिए, सुविधा लीजिए। वैसे तो ओला इलेक्ट्रिक का सुविधा भी नहीं ले सकते हो क्योंकि ऐसा घटिया स्कूटर है कि आप बड़े तंग हो जाते हो। जितने लोगों के वीडियो मैंने अभी तक देखे हैं उससे जो परसेप्शन बना मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और लेकिन ये जरूर है कि भाई जोमेटो का ऑर्डर दे के बहुत मजा आता है, शेयर खरीद के उतना ही जो मजा आता है ना उतना ही दुख में बदल जाता है। सेम विद द स्विगी, ऑर्डर दे दीजिए मजा बहुत आता है, जल्दी से ऑर्डर आ जाता है, लेकिन जब इस शेयर खरीद लीजिए तो वही ऑर्डर जो है वो बड़ा तड़पाता है। तो बेटर है इन तीनों स्टॉक से जिंदगी भर की दूरी बना लीजिए, ना तो इन्वेस्टमेंट ना तो देखना है, इनको अपनी लिस्ट से डिलीट कर दीजिए। कितनी रिक्वेस्ट कर चुका हूं आप लोगों से, फंसे तो फंसे रहिए, मार्केटिंग मैनेजर बन जाइए। ज्यादा है तो ओला इलेक्ट्रिक का एक वो भी ले लीजिए, क्या कहते हैं आपका स्कूटर। स्कूटर ले लीजिए, और परेशान होंगे। नहीं स्कूटर समझ में आता है तो एजेंसी ले लीजिए, पूरा अपनी पैसा इसी में डुबा दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। यही तो सुनने के लिए सर मैं आपसे, मतलब लोग यही बेचैन रहते हैं जब आप हल्के में मतलब निकाल देते हैं ना कि ठीक है होल्ड कीजिए, वो रस नहीं आता है सर। जब तक आप एक्सप्लेन करके बताते नहीं है ना, वो फिर असली आनंद उसी में आता है। अरे चलिए सर उसकी वजह से बेचारे कंपनी वाले ढूंढने लगते हैं मुझे और कहीं ना कहीं पिटवा देंगे आप अरे मुझे। नहीं 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 सर, ऐसा मतलब आपके साथ पूरी जनता जनार्दन लगी हुई है, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, हाँ। इसी भरोसे पे तो मैं लड़ लेता हूँ कि ठीक है हमारे अगर इन्वेस्टर का नुकसान हुआ तो मेरा उससे बड़ा दुश्मन कोई है नहीं। अब आप देखो सर स्विगी का, आप देखो एग्जाम्पल, 600 रुपए का स्टॉक आज 300 पे मारा मारा फिर रहा है, खुद स्विगी वाला ही नहीं खरीद रहा अपने स्टॉक को। जोमेटो की क्या ही बात करें, ऐसे सपने 50 रुपए पे दीपेंद्र गोयल जी प्रभु बन के आए और उन्होंने खूब मार्केटिंग करी। कंपनी पे ध्यान दो यार, कहाँ मार्केटिंग कर रहे हो, शेयर पकड़ा के लोगों को उल्लू बना रहे हो, ये सब चीजों से दूर बनाओ। अच्छा अच्छा सर, है एक ना? एक एक छोटी सी टिप्पणी और। अब जैसे कल था, मॉर्गन स्टैनले ने रिपोर्ट निकाल ली, अब ये दोनों जोमेटो और स्विगी के ऊपर, दोनों पे काफ़ी ऊपर के टारगेट भी दे दिए। अब लोग भाई
क्या करें? अब रिटेलर्स के साथ भी समस्या हो जा रही है कि वो मतलब अब वो कह रहे हैं एक तरफ मतलब दुनिया से अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउस कह रही है खरीदो खरीदो, तो फिर क्या उनको उन रिटेल निवेशकों के लिए इन रिपोर्ट्स पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मैंने कहा ना, मार्केटिंग बहुत बढ़िया है। सुन लीजिए, मार्केटिंग बहुत बढ़िया है। जब मार्केटिंग बढ़िया होती, शेयर नहीं चलता, तो ऐसी रिपोर्ट्स बहुत सी आती है। मॉर्गन स्टैनली से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। वाह, चलिए, ये बात तो सही कह रहे हैं आपकी, मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब जरा जरा कृष्ण कुमार पटारिया जी की टिप्पणी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं वो हर सौदे में सब्र की मिसाल रखते हैं, बाजार की हर चाल पर कमाल रखते हैं। हमने तो सिर्फ शेयर देखे हैं, रवि सर से ही हम सब सपने पाल रखते हैं। अरे मतलब कहाँ कहाँ से मतलब अद्भुत लाइनें आप लोग लेकर के आते हैं। एनटीपीसी के ऊपर इनका सवाल है। एनटीपीसी में भी थोड़ी देर पहले बात की हुई है सर हमने, अभी थोड़ी देर में पूछ लेते हैं एक साथी जो है कि एनटीपीसी पे क्या करना चाहिए। लेकिन अमर राजा बैटरी को लेकर के काफ़ी आज सुबह 10 बजे में भी सवाल थे, हम लोग डिस्कस कर नहीं पाए। सर ये अभी जो बैटरी वाली कंपनियां हैं अमर राजा, एक्साइड, इस पर क्या करना चाहिए? और ये जो इतनी अच्छी शेरो शायरी है उसके बाद एनटीपीसी ये लोग लेकर के बैठे हुए हैं, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इनके लिए? नहीं, एनटीपीसी देखिए अच्छा स्टॉक है, थोड़े दिन नहीं चलता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वापस ऊपर आ जाएगा। दमदार स्टॉक है, फंडामेंटल उसी हिसाब से डेवलप हो रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर बताया अभी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही, कि 320 315 पे आता है तो फिर से वापस दौड़ चालू हो जाएगी, इसलिए कोई खास ऐसी परेशानी नहीं दिखाई देती। दूसरी तरफ कि जब आप इस तरीके के स्टॉक जब ढूंढते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक अमर राजा बैटरी की बात है, देखिए स्टॉक चल नहीं रहा, बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा हूं, अब थका सा रहा है, तो देखते हैं 1-2 वीक में नहीं होता तो किसी दूसरे सफर पे चलते हैं। ठीक है सर, एक और टिप्पणी सुन लीजिए सर। मतलब आपके लिए अंकुश जी बेचारे, मुझे लगता है सब अपना पूरी ध्यान उनका इसी बात पे है। कह रहे हैं ना अपनी तारीफ चाहिए ना कोई ख़ास पहचान चाहिए, ना अपनी तारीफ चाहिए ना कोई ख़ास पहचान चाहिए। मैं शेर व शायरी लिखता हूँ क्योंकि रवि सर के चेहरे पर मुस्कान चाहिए। तो मतलब आप क्या मतलब एक अंकुश जी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देख लें, और जो है क्या ही चाहिए जीवन का, इससे ज़्यादा सुख और क्या हो सकता है। किरण जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं गुरुवर दंडवत प्रणाम, और कह रहे हैं गुरुवर नेशनल फर्टिलाइज़र के शेयर लिए हुए हैं। सर कल क्या शानदार मूव रहा, ये अच्छे मानसून के चलते यहाँ कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या? हालांकि रैली आ चुकी है, वो चाहे दीपक हो, नेशनल फर्टिलाइज़र हो, एक बार ज़रा चार्ट देख करके देखिए यहाँ पर कहीं कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है क्या? इनके प्रश्न का उत्तर भी दीजिए ज़रा। नेशनल फर्टिलाइज़र इन्होंने ले रखे हैं 107 के आसपास अभी चल रहा है, एक महीने में 25% चल चुका है, तो अभी क्या करना चाहिए सर इनको? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर? देखिए फिलहाल चल चुका है और चलेगा, अभी थोड़ा और दम दिखा रहा है। 107 तो है ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से भी 125 के आंकड़े आ सकते हैं। और विपुल जी, कुछ दिन पहले एक स्टॉक मैंने रिकमेंड किया था, उस पर एक अपडेट भी दे देता हूँ। हाँ, वो था फैक्ट, FACT, फैक्ट। बिल्कुल। और कभी भी मैं रिकमेंडेशन पे अगर आता हूँ तो हमेशा मेरा स्टॉक जो है NFL जरूर होता है, नेशनल फर्टिलाइजर में जरूर रखता हूँ। और फैक्ट में क्या ही बात करें, 800 पे चर्चा हो रही थी, आज आपको जरूर 2.5% की गिरावट दिख रही है। लेकिन जरा एक बार चार्ट अगर आप थोड़ा डेली में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 1000 कब आया पता ही नहीं चला। जी बिल्कुल सर। क्या जरा फैक्ट के शेयर शायद कुछ दिक्कत है, वो ऑनर हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में शानदार रैली रही है, एक महीने में 28 साढ़े 28%। अभी जिन्होंने लिए क्या करें सर, प्रॉफिट बुक कर लें, एग्जिट कर लें, या फिर अभी और आज की गिरावट में भी खरीद सकते हैं? नहीं, थोड़ा मौका है प्रॉफिट बुक करने का, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। खरीदारी के लिए अभी NFL चल रहा है। NFL चल रहा है, ठीक है। ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है, NFL में बाय करने की सलाह जो है वो निकल के आ रही है। इस बीच प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं कि सर हम सदस्य नहीं बन पा रहे हैं, कोई भी कार्ड नहीं लग रहा है, कोई अकाउंट नंबर दे दीजिए। सर आपके लिए हम, आप सभी दर्शकों जो लोग नहीं बन पा रहे हैं हमारे प्राइम मेंबर, उनके लिए हम एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ कैसे बन सकते हैं। लेकिन सर जियो फाइनेंस के बारे में क्या कहेंगे अभी आप? जो लोग 198 200 के आसपास चूक गए नीचे आने पर, अब उन्हें क्या करना चाहिए? क्या अभी छोड़ दें, नीचे आने का वेट करें, या फिर अभी 300 के आसपास भी खरीदा जा सकता है, 286 287 के आसपास? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा वेट करके अगर करेंगे तो ज़्यादा फायदा है। थोड़ा वेट कर लीजिए सर आप लोग, यही सलाह रहेगी जो आप लोगों के प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। इस बीच
कुलवीर शेखों जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल कुलवीर जी, कह रहे हैं सीएससी का क्या टारगेट हो सकता है सर, प्लीज़ एडवाइस करें। सर ये भी बता दिया कीजिए आपने ले रखे हैं तो किस रेट पर ले रखे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन, थोड़ा सा मतलब सवाल को थोड़ा और पर्सनल होकर जवाब मिल जाएगा आपको, अदरवाइज तो ठीक है, एक जनरल व्यू तो हम आपको दिलाई देंगे। 3.5% की तेज़ी है आज और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है सीएससी में। 167 पे सर क्या टारगेट दिए जाएं शेखों साहब को? देखिए फिलहाल 175 के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, उस लेवल पर आता है तो फिर एक बार रिव्यू लेने की जरूरत है। जी चलिए राजस्थान चलते हैं, हमारे एक दर्शक अश्विनी कुमार जी हमारा वेट कर रहे हैं। अश्विनी जी को नमस्कार। सर नमस्ते। सर नमस्ते। कैसे हैं सर अश्विनी जी? सर आशीर्वाद है सर आपका। अरे सर आशीर्वाद का दुआएं कर सकते हैं आपके लिए, प्रार्थना कर सकते हैं। जी हाँ। जी सर, जी सर। बताइए सर क्या प्रश्न है सर। आपका? सर मेरा सर एसजेवीएन पे है सर, मैंने 600 शेयर ले रखे हैं सर एसजेवीएन पे 98 की रेट में। 98 पे कब, आज ही कल में लिए हैं क्या कि पहले से लेके रखे हुए हैं? सर पहले से लेके रख रखे थे सर, एवरेजिंग कर करके 98 पे लेके आया हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, अभी कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर 3 मंथ तक सर। 3 महीने तक और होल्ड कर सकते हैं सर। 98 ब्रेक इवन पर ही है और ये कल पर जो रिजल्ट के बाद थोड़ा सा इसमें दबाव बढ़ा था, अभी क्या करें सर, क्या खरीद सकते हैं क्या एसजेवीएन को? बिल्कुल, ये छोटे मोटे ट्रेड के मतलब ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले सकते, लॉन्ग टर्म का व्यू है, बिल्कुल लीजिए। 98 भी एक अट्रैक्टिव लेवल है, 100 भी अट्रैक्टिव है, 103 भी अट्रैक्टिव है, 105 भी अट्रैक्टिव है, क्योंकि 125 का टारगेट है।